everyone, welcome back to Mind Review. I am Sakshi Kaushik और ये है MCQ Psychology Entrances Series स्पेशली फॉर ऑल द साइकोलॉजी एंथुजियास्ट. आप सभी लोग जो एंट्रेंसेस देना चाह रहे हैं, चाहे इट इज यूजीसी नेट, गेट एंट्रेंसेस, द पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशंस लाइक HPSC, RPSC और HPPSC, या फिर अपने मास्टर्स के एंट्रेंसेस, MPhil के एंट्रेंसेस, नाउ नोन एज MA क्लिनिकल साइकोलॉजी RCI रेगुलेटेड, या फिर CUET PG, CUET UG एंट्रेंसेस, यू आर एट द राइट प्लेस. हम लोग हर दिन एक वीडियो फॉर्मेट के थ्रू एक MCQ सॉल्व करेंगे which is also a PYQ of all of these important tests that I have just mentioned. हर दिन एक MCQ सॉल्व करेंगे लेकिन 4 नए कंसेप्ट सीखेंगे क्योंकि हम चारों जो ऑप्शंस हैं उनको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स मूव ऑन टू टुडेज क्वेश्चन. चलिए, क्वेश्चन फॉर द डे इज स्पीयरमैन proposed that intelligence consists of option 1 multiple factors, option 2 G and S factors, option 3 dimensions और option 4 fluid and crystallized intelligence. तो स्पीयरमैन ने क्या प्रपोज किया था कि इंटेलिजेंस में क्या क्या होता है. फटाफट से यहाँ पे सब लोग आंसर करेंगे. कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिखिए, उसके पीछे की रीजनिंग लिखिए ताकि आप वापस गो थ्रू कर सके कि जो करेक्ट आंसर था और जो आपका आंसर था क्या वो सही था या नहीं, और जो आपका लॉजिक था और जो करेक्ट आंसर के पीछे का लॉजिक था क्या वो भी मैच करता है या नहीं. So here we will discuss the answer. इस particular question का correct answer है option number 2. So very well done all of you who have given the right answer. जिन सब ने option number 2 लिखा है, जिन्होंने नहीं लिखा है अब ये सीखने का मौका है कि क्यों ये हमारा सही आंसर है. तो स्पीयरमैन ने इंटेलिजेंस की थ्योरी दी थी हमारे पास यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं 2 फैक्टर इंटेलिजेंस थ्योरी. ठीक है, 2 फैक्टर इंटेलिजेंस थ्योरी वाज गिवन बाय चार्ल्स स्पीयरमैन, जिसमें उन्होंने बोला कि इंटेलिजेंस जो एक पूरा कॉन्सेप्ट है उसमें एक G फैक्टर होता है और एक S फैक्टर होता है. G फैक्टर का मतलब है जनरल फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस एंड S फैक्टर का मतलब है स्पेसिफिक फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस. तो ये 2 फैक्टर्स जो है स्पीयरमैन ने हमको बोले. जनरल फैक्टर का मतलब क्या होता है कि इंटेलिजेंस में वो सारी जनरल एबिलिटीज जो हम सब में कॉमन होती है, जो हम सब में रिक्वायर्ड होती है फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, विच इज एन इनेट एबिलिटी, बाय बर्थ हम में प्रेजेंट है. Whereas स्पेसिफिक फैक्टर्स ऑफ इंटेलिजेंस जब हम बात करते हैं तो वो स्पेसिफिक हो जाती है टू दैट पर्टिकुलर स्किल जो रिक्वायर्ड है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैथमेटिक्स में एक पर्टिकुलर स्किल रिक्वायर्ड है तो वो स्पेसिफिक इंटेलिजेंस हो गई. म्यूजिक प्ले करने के लिए एक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस रिक्वायर्ड है जो कि जरूरी नहीं सब में बचपन से प्रेजेंट हो. सो दिस वॉज द कंसेप्ट दैट वॉज गिवन बाय एंड प्रपोज्ड बाय चार्ल्स स्पीयरमैन इन हिज 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस. तो इसीलिए यहाँ पे ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाता है. साथ ही साथ ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि बाकी के जो ऑप्शंस हैं वो क्यों हमारे सही आंसर नहीं है या उनका कॉन्सेप्ट क्या है. तो अगर हम ऑप्शन नंबर 1 की बात करें जहां पे हमारा मल्टीपल फैक्टर्स आता है, तो यहाँ पे जो नाम एसोसिएटेड है वो है गार्डनर. तो वापस अगर आप गो थ्रू करेंगे अपने 12th क्लास के नोटबुक्स या फिर माइंड रिव्यू पे ऑलरेडी अपलोडेड वीडियोस के थ्रू, तो आपको पता लगेगा कि गार्डनर नाम के एक साइकोलॉजिस्ट ने मल्टीपल फैक्टर्स ऑफ इंटेलिजेंस की एक थ्योरी दी थी जहां पे उन्होंने बहुत सारे जो है फैक्टर्स इंप्लाई करे थे, द टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस ही टॉक्ड अबाउट. देन व्हेन वी टॉक अबाउट 3 डायमेंशंस, दिस इज नॉट रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन एट ऑल. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट ऑप्शन नंबर 4 व्हिच इज फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, तो यहाँ पे जो नाम एसोसिएटेड है वो है रेमंड कटेल. तो रेमंड कटेल का नाम सभी ने सुना होगा जो साइकोलॉजी के फील्ड में है. उन्होंने ये 2 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस प्रपोज करी थी कि एक होती है फ्लूइड इंटेलिजेंस जो कि इन्वॉल्व होती है हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज में, और ये जो फ्लूइड इंटेलिजेंस है ये रिड्यूस डाउन होती है या डिक्लाइन करती है विद एज. तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज लाइक मैथमेटिक्स है, प्रॉब्लम आई मुझे सॉल्व करना है, ठीक है, तो वो एज के साथ साथ धीरे धीरे डिक्लाइन होती है. ये पीक करती है एडोलेसेंस में फ्लूइड इंटेलिजेंस जब बच्चा एक्टिवली पढ़ाई कर रहा है, स्टडी कर रहा है. सो फ्लूइड इंटेलिजेंस इज बेसिकली रिलेटेड टू आवर स्टडीज. Then when we talk about crystallized intelligence, another type of intelligence that Cattell talked about, तो crystallized intelligence जो है वो जो हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस के थ्रू हमने नॉलेज गेन करी है, एक्यूमुलेट की है ओवर द इयर्स,
वो डिफाइन करती है क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। तो ये इंटेलिजेंस एज द डेफिनेशन ओनली सजेस्ट कि क्योंकि हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस के थ्रू एक्यूमुलेट होती है, तो क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस एज के साथ साथ इंक्रीज होती है, बिकॉज एज के साथ साथ हमारे नए नए एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग अपने डिसीजंस मेक कर सकते हैं। सो दीज आर दी अदर ऑप्शंस। हर बारी कोई भी एमसीक्यू सॉल्व जब करने जाते हैं तो जितना जरूरी है उसका सही आंसर जानना, उतना ही जरूरी हो जाता है कि उससे रिलेटेड जो बाकी के ऑप्शंस हैं, हम लोग उन ऑप्शंस को भी अच्छे से स्टडी कर लें, ताकि एक एमसीक्यू करने पर हम लोग 4 नए कंसेप्ट सीख रहे हो। सो आज के बाद अगर मल्टीपल फैक्टर से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, या फिर फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन डिस्कस किया, तो अब आपको वो भी आता है। तो यहाँ पे आपने सिर्फ जी एंड एस फैक्टर ऑफ स्पीयरमैन ना सीख के बाकी 2 नए कंसेप्ट भी सीखे हैं। ऐसे ही और कंसेप्ट सीखने के लिए मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल ऑफ माइंड रिव्यू थ्रू दिस रेड बटन, एंड यू ऑल्सो क्लिक ऑन दैट बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपकी वो मोटिवेशन भी आ जाए टू क्विकली गेट ऑन एंड लर्न न्यू थिंग्स इन योर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट।